मीरा नाच रही है, किसी ने कहा तू पागल हो गई है, तू बावरी हो गई है। कह सुना तो था कि मीरा बावरी है, लोग कहें मीरा भई बावरी, आज देख भी लिया तू सचमुच बावरी है। काहे को नाच रही है? गिरधर से मिलने आई थी? बोले हाँ। गिरधर मिले नहीं? कहाँ चले गए? बोले द्वारिका। फिर तू काहे को खुश है? तो मीरा गजब का उत्तर देती है। मीरा कहती है अगर गिरधर यहीं मिल जाता तो बताओ फिर पूरा जो बाकी का जीवन है उस जीवन में मैं करती क्या? किसे पुकारती, किसे खोजती? अब यहाँ नहीं मिला तो अच्छा है, अब पुकारने का, रोने का एक और रास्ता मिल गया। अब वृंदावन में मिल जाता तो यही हाय हेलो हो जाती, प्रणाम हो जाता, दर्शन हो जाता, यही यात्रा खत्म हो जाती। नहीं मिला तो अब द्वारिका तक फिर गाती गाती, रोती रोती जाऊंगी, गिरधर को पुकारूंगी, उसका आवाहन कर। ये होता है प्रेम, ये होती है प्रेम की दशा। न मिलने पर भी उनको पाने की चाह बने रहना, यही याद है। इसलिए हम पता नहीं क्यों पर शायद कल भी यही चर्चा बार बार जुबान पे आ रही थी, आज भी यही जुबान पे आ रही है। इसका मतलब है भागवत जी प्रेरणा यही बात की दे रहे हैं कि भैया ठाकुर जी को याद करो, सतत स्मरण, सतत शरणागति में रहना ही भागवत है, समर्पित रहना ही भागवत है। समर्पण न सीख पाए भागवत से तो क्या सीखा? उनके हो जाना ही भागवत है, उनके बन जाना ही भागवत है। शरणागत हो जाए, शरणागत का लक्षण ही यही है। शरणागत चाहे उसके जीवन से सब कुछ छीन लिया जाए, चाहे उसके जीवन से उसके सारे सुख सुविधाएं छीन ली जाए, उफ नहीं करेगा। भगवान के सामने कभी उफ नहीं करेगा, कभी शिकायत नहीं करेगा। अरे भगवान से शिकायत करना छोड़ो, जब भगवान के सामने जाए ना तो सब शिकायतें भूल जाता है। अच्छा एक बात बताओ, हम आज ही कोई कहीं पढ़ रहे थे कि वृंदावन में राधा रमन जी है, राधा वल्लभ जी है, क्या सुंदर साज श्रृंगार करके बैठे रहते हैं ना, क्या बढ़िया बढ़िया श्रृंगार करते हैं। रोज राधा वल्लभ जी का ब्याहला होता है। आज भी आप राधा वल्लभ जी चले जाओ, रोज बाहर बोर्ड पे लिखा मिलेगा आज राधा वल्लभ जी का ब्याहला है। ब्याहला समझते हो? नहीं समझते? ब्याह तो ठाकुर जी रोज ब्याहला करते हैं, रोज ब्याह होता है ठाकुर जी का। अब कोई मान लो कोई गया, राधा वल्लभ जी गया, राधा रमन जी गया, ठाकुर जी सज धज के खड़े। अब सज धज के खड़े, अब उसमें जाकर के दर्शन करना चाहिए कि शिकायत करनी चाहिए? चलो और अच्छे से समझो, मान लो किसी का ब्याह हो रहा है, किसी लड़के की शादी हो रही है, घोड़ी पे बैठा है, एकदम बारात निकल रही है, और उस समय उस पर बग्गी पर चढ़ करके आप कहो भैया हमको 5 लाख रुपया उधार दे दो, तो क्या बोलेगा? तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये कोई बात है यहाँ करने की? या उससे शिकायत लेके आप पहुंच, अरे उस दिन तुम हमको ऐसे ऐसे मिले थे, तुमने हमको हाय हेलो नहीं किया था, देख के वो कहेगा भैया ब्याह हो रहा है, घोड़ी चढ़ रहे हैं हम, तुमको ये सब करना अभी मिला है क्या? कुछ मांग जांच करने चले जाओ, शिकायत करने चले जाओ, डांटने चले जाओ तो ये जचता थोड़ी है। वैसे ही ब्रज के ठाकुर, अच्छा एक दिन तो है नहीं, इनका तो रोज श्रृंगार होता है, रोज तैयार होते हैं, रोज उत्सव होता है, रोज ब्याह होता है, किसी दिन जन्माष्टमी होती है, और उस दिन जाकर के आप शिकायत करो हे प्रभु, या मांग लेके पहुंच जाओ कि हे प्रभु हमारी नौकरी लगवा दो, हे प्रभु हमको बाल बच्चे दिलवा दो, तो भगवान भी कहते होंगे हे कहाँ से ये व्यक्ति पधारा, कहाँ से व्यक्ति आया, हमारा इतना बढ़िया मूड है, हम उत्सव के मूड में, और ये देखो क्या बेकार की बातें कर रहा है। ऐसे शिकायत वालों को भगवान का रस नहीं मिलता। रस तो उनको मिलता है कि सोच के तो गुरुग्राम से ये गए हो कि बिहारी जी को जाके सुनाएंगे सब हमारे जीवन में कितने दुख हैं, कितनी परेशानी, और जैसे बिहारी जी के सामने गए ना, दुख ही भूल जाओ, दुख ही भूल गए।
याद ही नहीं रहा, कोई दुख भी है जीवन में, बाहर आकर के भी दिमाग को याद दिलाना पड़ रहा है कि तू क्या सोच के आया था, याद कर, तब समझना दर्शन हुआ। चंद घोला नारियल ले जाने वाले, 2 अगरबत्ती जला के सामने आरती कराना ये दर्शन नहीं है। शिकायतें करना दर्शन नहीं है, मांगना दर्शन नहीं है, अपने आप को खो देना ये दर्शन है। ऐसा दर्शन जिस दिन करोगे ना, उस दिन देखना ठाकुर जी की मूर्ति पत्थर पाषाण नहीं लगेगी, उस दिन ठाकुर जी की मूर्ति मुस्कुराती हुई नजर आएगी। तो भैया शरणागत होना ही भागवत है। अच्छा, कल जो हमने भागवत के मध्य में महाभारत का प्रसंग आया पांडवों का, उसमें भी शरणागति ही है। बताइए, शरणागत न होते पांडव तो क्या उन पर ये कृपा होती जो भगवान ने करी? कभी नहीं। उनकी शरणागति के भाव से प्रसन्न होकर के भगवान ने फिर कृपा करी। तो महाभारत का ठाकुर जी का बड़ा सुंदर कल प्रसंग आप सबने सुना, कैसे कैसे भगवान कृपा कर रहे हैं पांडवों के ऊपर, कैसे भगवान ने अपने पूरी लीला को किया, लीला संवरण करके धाम गए, परीक्षित राजा का प्रागट्य हुआ। कैसे राजा परीक्षित पर कृपा करी। अब कल तो हम जल्दी जल्दी में स्पीड मोड में आगे निकल गए थे, पर अब ने थोड़ा उस पर गौर देते हैं, और वो गौर देना बहुत जरूरी है। और वो ये है कि कलयुग कहाँ रहता है। सुन तो लिया कल सबने, कलयुग कहाँ रहता है? 4 जगह मिली थी कलयुग को। कौन कौन सी मिली थी? बोलो ना। आज बड़े सभ्य बन के आए हो आप। आज तो शुरू में भी हल्ला नहीं मचाया, वाह। ऐसे ही रहना, 4 दिन और है, ऐसे ही रहना। बताइए, अच्छा एक बता दीजिए, हैं? क्या बोले? सन में, जुए में, और सबसे महत्वपूर्ण मदिरा, शराब। बुरा नहीं मानिए, पर हम जिस इलाके में बैठे हमको पूरा खोज खबर है यहाँ की, सब पता है, खेत बेक बेक करके। अब दुखती नस पे हाथ नहीं रखेंगे, जले पे नमक नहीं छिड़केंगे, समझदार को इशारा काफी है। पर भैया देखो, बड़ी कृपा भई कि इस क्षेत्र की तरक्की हुई। क्षेत्र पूरा ही हमारा, हम तो कल ही बता दिया था आपको, ये गुरुग्राम जो पिछले 10 सालों में जो पहुंचा है, तो खूब तरक्की हुई, आसपास के गांव में भी तरक्की हुई, खूब बढ़िया बढ़िया महंगी महंगी जमीन गई, खूब धन आया। पर अब प्रश्न यह है कि उस धन का उपयोग कहाँ करें? उस धन का दुरुपयोग नहीं, उस धन का सदुपयोग होना चाहिए। उस धन को नशे में, उस धन को बीमारियों में, उस धन को व्यर्थ के कामों में नहीं लगाना है। उस धन को लगाना है तो अपने घर परिवार में भी शुद्ध सात्विक जीवन के लिए लगाना है, और समाज में कोई अच्छा कार्य हो, भगवदीय कार्य हो, सेवा कार्य हो, उसमें लगाना है। ये जो नशा कर कर के अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, आज के आगे आने वाले लड़के, बालक, बच्चे, जिनका इतना सुंदर सात्विक जीवन होना चाहिए, खान पान शुद्ध होना चाहिए, देखो कैसे जुए में पड़े, शराब में पड़े, उल्टे सीधे नशे कर कर के अपना जीवन बिगाड़ रखा है। कैसे समझाओगे उन बालकों को? तो भैया हम तो प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। आगे आने वाली पीढ़ी शुद्ध हो, नशा मुक्त हो,
नशा मुक्त जीवन होना चाहिए बच्चों का, और वो तभी होगा जब घर में परिवार में नशा नहीं होगा, जब घर के बड़े नहीं खाएंगे पिएंगे। आज बड़ी 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 महंगी महंगी शादियां होती हैं, ये पूरा इलाका, ये जो हमारा दिल्ली एनसीआर है, यहाँ शादियों में चले जाओ ना तो महाराज क्या बताएं, ऐसे लगता है कि भगवान ने सारा दुनिया का स्वर्ग का जितना वैभव है इनको ही दे रखा है, ऐसे ब्याह होते हैं। और उसमें चलो अब कोई हमसे कह देगा आपको क्या जलन हो रही है, पैसा हमारा हम लगा रहे हैं, तुमसे थोड़ी ले रहे हैं। चलो भैया ठीक है पैसा तुम्हारा, पर उसमें कम से कम शुद्धता तो बनाए रखो, उसमें मर्यादा तो बनाए रखो। शादियों में बार लगे पड़े हैं, शराब परोसी जा रही है, मांसाहार परोसा जा रहा है, शराब पी रहे हैं, शराब पी के धुत नशे में पड़े हैं, और किसी को ने बोल दो समझा दो तो उल्टा काटने और दौड़े कि तुम अपना प्रवचन ना अपने पास ही रखो, ज़्यादा हमको समझाने की जरूरत नहीं है। पर भैया क्या है ये, कोई शादी कोई ब्याह बिना नशे के पूरा ही नहीं हो रहा। हम तो ये बात इसलिए भी कह रहे, हम भी हरियाणा के ही तो हैं, हम कहीं विदेश से थोड़ी आए, यही है 1.5 घंटा दूर, तो अपने क्षेत्र को अच्छे से जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं। तो हम तो यही निवेदन करेंगे, अपने जीवन को शुद्ध बनाइए, सात्विक बनाइए, नशा मुक्त बनाइए, नहीं तो कलयुग को घुसने में जरा देर नहीं लगती। जीवन में ऐसा घुसेगा, बुद्धि को ऐसा भ्रष्ट करेगा कि फिर उसके बाद संभाले नहीं संभल पाएंगे। हम गलत रास्ते पर जाएंगे तो समाज गलत रास्ते पर जाएगा, समाज गलत रास्ते पर जाएगा तो प्रदेश गलत रास्ते पर जाएगा, प्रदेश गलत रास्ते पर जाएगा तो देश गलत रास्ते पर जाएगा। अगर सारे विश्व को, देश को, प्रदेश को, गांव को बदलना है तो पहले अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा।